ये गाड़ियों का शौक़ हमें इस तरह से हुआ कि जब हम इन पुरानी गाड़ियों को, इस सरमाए को, ख़जाने को लुटते हुए देखते थे इस तरह कि मेरे बचपन में ये गाड़ियाँ इधर उधर पड़ी रहती थीं और कबाड़ी इनको ले जाते थे, काटते थे, ये बर्बाद हो रही थी। तब ये ख़्याल होता था कि ये इस मुल्क का, इस देश का ख़जाना है, धरोहर है, इसको कैसे बचाया जाए, ये हमारा इतिहास है। पहली गाड़ी मैंने स्कूल के दौर में चंदा करके ली, कुछ दोस्तों से, साथियों से, घर वालों से, और फिर जब हम रफ्ता रफ्ता अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे गामज़न हुए, हम कुछ कमाने लगे, तो ये शौक़ जब भी बरकरार रहा, मैं गाड़ियाँ ख़रीदता रहा और आज तकरीबन 50 से ज़्यादा विंटेज कार्स मेरे पास में हैं। For 40-year-old Syed Sahil Aga, collecting vintage cars is definitely not just pastime. In the past 25 years, he has collected several high-end British and German automotive brands. पहली गाड़ी मेरी वॉक्सवैगन की कार्बन गिया थी, उसके बाद मैंने जैगवार ख़रीदी 1956 की, और वो गाड़ियाँ आज भी मेरे पास में हैं। आज भी मैं उनको कभी कभी ड्राइव करता हूँ, कभी चलाता हूँ। और अच्छी बात ये हुई कि उनको चलाते हुए हमें कुछ और लोग मिले जिनको इन गाड़ियों का शौक़ हुआ, और फिर वो भी इन गाड़ियों को कलेक्ट करने लगे, जमा करने लगे। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज हमारी एक पूरी टोली है दोस्तों की जिनके पास में ऐसी गाड़ियां हैं और वो लोग जमा कर रहे हैं, और हम कभी कभी इनको ज़रूर चलाते हैं। मेरे साथ जो ये गाड़ी है, ये रानी साहिबा यमुनानगर की गाड़ी है, हमारे पास राजा साहब यमुनानगर की गाड़ी है, और अलग अलग लोगों की गाड़ियाँ जमा की हैं, उनको रखा है, संभाला है। तो सिर्फ हमारा शौक़ विंटेज और क्लासिक का है। ख़ास कार्स में से मेरे पास में लिंकन कॉन्टिनेंटल है 1947 V12, ब्यूक कूपे है 1932, 1931 डॉज रोडस्टर है, उसके अलावा शेवलेट 1931 की रोडस्टर है हमारे पास में, 4 फोर्ड मस्टैंग हैं, शेवलेट की इम्पालाज हैं हमारे पास में, जैगवार हैं, हडसन है, ब्यूक हैं, कैडिलैक हैं, ट्रायम्फ स्पिटफायर है हमारे पास में 4। तो अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं जो हमने जमा करी हैं अपने इस सफ़र में। The most exciting part about these cars is the car timeline, visual style and themes logos. For car collectors like Aga, it is an exhilarating endeavor to preserve these classic cars and make them work. स्पेयर पार्ट्स में जब हम इन गाड़ियों को तैयार कर रहे होते हैं तो कई बार हमें ख़ुद ही बनाने पड़ते हैं। हमारे पास कुछ एक्सपर्ट हैं जो उन पार्ट्स को दोबारा से तैयार कर देते हैं हूबहू जैसे वो थे। और कई मर्तबा जब ये परेशानी होती है कि ये चीज़ बन भी नहीं सकती और मिल भी नहीं रही, तो फिर हम देखते हैं कि हम उसे किस मुल्क से आसानी के साथ में मंगा सकते हैं। हालांकि वो भी एक बहुत दुश्वार कुन अमल है, एक काम है, तो उसमें भी कोशिश करते हैं कि मंगवाएं और जैसे तैसे करके मंगवाते हैं। और यही लगता है कि मोहब्बत है इन गाड़ियों को लेके कि मुश्किल मरहले से गुज़र के जब वो तैयारी पे पहुंचती है और उसे चलाते हैं तो मेहनत से जो चीज़ पाई जाती है उसका जो मज़ा है वो इन विंटेज कार्स के साथ में आदमी महसूस करता है। Getting rid of a vintage car is not always as simple as selling it and picking out a new one. On many occasions, the real owners go through the pain of letting go of their beloved cars. ऐसा इमोशनल जर्नी कई बार होती है। एक कार हमने ली थी, इम्पाला थी, और जब हम उसको लेके आ रहे थे तो जो फैमिली थी वो लिटरली आंसुओं से रोने लगी। तो हमने कहा कि इसको चंद रोज़ आप और अपने पास रख लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये तय कर चुके हैं कि हमें देना है। तो वो गाड़ी मेरे पास आज भी है, वो लोग आते हैं, उसको देखते हैं। उसके अलावा एक और नवाब साहब की हमने गाड़ी ली, उनके बेटे थे, क्योंकि वो गाड़ी बर्बाद हो रही थी, ख़राब हो रही थी, तो उनके बेटे आज भी आते हैं और वो उस गाड़ी को देखते हैं हमारे पास आके। या फिर रानी साहिबा यमुनानगर की गाड़ी हमारे पास है, तो उनकी बेटी हैं,
उनको भी ये शौक़ था कि ये गाड़ी देर अरसे उनके पास रहे, लेकिन वो फिर हमारे पास आई और अब भी वो आती हैं, उसको देखती हैं। तो लोगों को अच्छा लगता है कि उनकी ख़ानदानी चीज़ें संजो के रखी गई हैं। तो इन मरहलों से तो कई बार गुजरना हुआ। The rules define any car older than 50 years as a vintage car. As per the government regulations, all vintage vehicles shall not be driven or plied on the roads for commercial purposes. But these cars can be re-registered after new rules for registration of vintage cars were announced in 2019. हुकूमत की तरफ से एक पाबंदी आई थी कि 15 साल से पुरानी गाड़ियां सड़क पे नहीं चल सकेंगी, लेकिन हमारे दिल्ली में हेरिटेज मोटर कार क्लब है, उसमें KTS तुलसी साहब हैं, दिलजीत टाइटस हैं, जत्ती साहब हैं, हमारे शिवानंद जत्ती। ये लोगों ने बड़ी मेहनत करी, सरकार को बताया, हुकूमत को बताया कि ये गाड़ियां उनसे अलग हैं, ये सरमाया ख़जाना देश की धरोहर। अब आके हुकूमत ने कुछ इसमें रियायत दी हैं, इन कार्स को हम दोबारा से रजिस्टर करवा सकते हैं। ये कार्स अब हम ख़ास मौक़ों पे इनको चला सकते हैं, हम रैली कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब आसान हो रही हैं, लोग इनकी कदर कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अब इवेंट भी हो रहे हैं, रैली भी हो रही हैं विंटेज कार्स की। तो अब आसानियाँ हो रही हैं और उम्मीद है कि ये लोग मेहनत करते रहेंगे और चीज़ें और ज़्यादा आसान होती रहेंगी। A Times Online report.